बन गया कृष्णा के लिए बर्गर। लेकिन एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे ही बर्गर दूंगी तो ये नाटक करेगा। आइडिया, ये लिया बटर पेपर, बर्गर को रखा इसमें, बर्गर को किया पैक और बर्गर को डाला इस डब्बे में और ये डाला केचप और ये बन गया घर पे बनाया हुआ बर्गर, बाहर से मंगाया हुआ बर्गर। कृष्णा, हाँ जी मम्मी। ले बर्गर खा, मैंने तेरे लिए बाहर से बर्गर मंगाया है। बाहर से मंगाया है और वो भी आपने? मतलब? नहीं मतलब आप कुछ बाहर से थोड़ी मंगाती हो, आप तो सब कुछ घर में ही बना लेती हो, वो भी एकदम टेस्टलेस। क्या बोला तूने? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तुझे नहीं खाना तो मैं नोनू को देगा। अरे नहीं मम्मी, खाना है खाना है। ले तो। हाँ जी। ले खा के बता कैसा बना है। बनाया है, दुकान वाले ने कैसा बनाया है। ओह अच्छा अच्छा। वैसे ये देख के तो लग नहीं रहा कि बाहर से मंगाया हुआ है। अरे तू खा के देखना। बर्गर तो अच्छा है मम्मी। अच्छा लगा? हाँ जी मम्मी, बहुत बढ़िया है। कहाँ से मंगाया आपने? अगली बार से बर्गर तो यहीं से खाएंगे। मैंने बनाया ये। क्या बात कर रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपने बाहर से मंगवाया ना। ये मैंने ही बनाया है, तुझे अच्छा लगा ना? हाँ मतलब सही है, वैसी भी कुछ खास बात है नहीं इसमें, वैसे और भी अच्छा बना सकती थी आप। अरे नालायक, अपना आत्मसम्मान गिरा के ये सामान नहीं उठाऊंगा। तेरे से वेला इंसान नहीं देखा मैंने। कोई काम वाम नहीं है क्या तेरे पास? हम जैन जैड हैं, हम डरेंगे नहीं। जेन जेड नहीं पापा, जेनजी। हम जेनजी हैं पापा और हम डरेंगे नहीं। अच्छा, देश हमारा है तो सोच भी हमारी चलेगी। मैं और मेरे सारे दोस्त आज प्रोटेस्ट में जा रहे हैं पापा। वाह, वेरी गुड, बढ़िया तैयारी है। थैंक यू पापा, थैंक यू। वैसे कल तेरा एग्जाम है ना? हाँ जी पापा। किस सब्जेक्ट का है? मैथ्स का है पापा। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? वो आप टॉपिक मत चेंज करो पापा, और वैसे भी पेपर में तो मैं पास हो ही जाता हूँ चीटिंग करके। क्या बोला? अरे पापा पेपर का क्या है, पेपर तो होते रहेंगे, लेकिन आज प्रोटेस्ट ज्यादा जरूरी है। पेपर की तैयारी होती नहीं है, देश बदलने चले हैं बाबूजी। बैठ कर पढ़ाई कर ले अपनी, नहीं तो ये जो डंडे ले रहा ना हाथ में, इन्हीं से मार मार कर टांग तोड़ दूंगा तेरी। पढ़ाई कर अपनी। सैल्यूट है यार मेरा उन बच्चों को जो वहां तक पहुंच गए। हमें तो प्रोटेस्ट में जाने के लिए भी पहले अपने घर में प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी। कृष्णा। हाँ जी मम्मी। बेटा एक बार मट्टी को घुमा ला, मैंने उसे खाना दे दिया। हाँ जी मैं जा रहा हूँ। ठीक। तेरे से कब कहा था मैंने मट्टी को घुमाने के लिए? हाँ जी मैं जा रहा हूँ मम्मी, जा रहा हूँ। जा जल्दी घुमा के ला। जा रहा हूँ बस। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? हाँ जी मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसे 1 घंटा हो गया खाना खाए हुए, जा घुमा के ला उसे। जा रहा हूँ। बदतमीज। कुछ खाने को है क्या मम्मी? अरे कुत्ते, जा मट्टी को घुमा ला। बताओ क्या दिन आ गए हैं, अब कुत्ते कुत्ते को घुमाएंगे। अबे ओ क्या बोले जा रहा है बे तू? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने क्या बोला? हो कुत्ते, जा मट्टी को घुमा ला। जा रहा हूँ ना। वैसे पापा इस पार्क में ना बैठने का कुछ धर्म रहा नहीं है, जहाँ देखो वहाँ बस कचरा ही कचरा। हाँ कह तो सही रहा है तू, और मजे की बात देख, लोगों को अपने घर तो साफ चाहिए और बाहर चाहे वो कितना ही कचरा फैला ले। सही कह रहे हो पापा एकदम आप। और वो ये भूल जाते हैं जिस देश को वो गंदा कर रहे हैं वो देश भी तो उनका ही घर है। बताओ। चलते ही हैं पापा यहाँ से, ना तो यहाँ अच्छा लग रहा, बस ऐसा लग रहा है जैसे कचरे के बीच में बैठे चलते ही हैं। हाँ जी चलो। उठा, सारा कचरा उठा यहाँ से। अरे तेरे जैसे लोग होते हैं जो यहाँ कचरा फैलाते हैं। अरे पापा आप तो गुस्सा ही हो गए। बैठे बैठे बस बातें बनवा लो। उठा, तेरे पीछे भी है, वहां से उठा। नालायक। आ गए मम्मी हम। और कैसा रहा दिन? सही था मम्मी। नोनू कहाँ है? नोनू नहीं आया क्या? अरे ये तो रहा। अरे कहाँ गया? अभी मेरे साथ ही तो आया था। अरे वो मट्टी के साथ खेल रहा होगा। हाँ मैं देख के आता हूँ एक बार। हाँ देखा। नोनू ऊपर आजा। मट्टी तू अकेली है यहाँ, नोनू कहाँ है? मम्मी नोनू तो मट्टी के पास भी नहीं है। अरे तो कहाँ गया नोनू? पता नहीं मम्मी, आया तो मेरे साथ ही था। नोनू, नोनू, नोनू। नोनू। अरे पूरा घर ढूंढ लिया, कहाँ गया ये लड़का? अरे कौन है? नोनू तो बाथरूम में है। हाँ क्या हुआ? लो बताओ, जिसे ढूंढा गली गली वो बाथरूम में मिली। अरे क्या बोले जा रहे हो भैया? अरे तू बता के नहीं जा सकता था क्या? डरा दिया। अरे मम्मी आपको पता तो है मैं डेली जाता हूँ स्कूल से आके। अरे नालायक, तो सुबह करके जाया करना। ये नोनू भी ना। क्या यार, चैन से पोटी भी नहीं करने देते। मम्मी मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो। ला दिखा, क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी मम्मी। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? मम्मी वो फ्रॉग वाला। और तूने ये हाईलाइट क्यों किया हुआ है? अरे मम्मी वो मैम ने कहा था जो समझ में ना आए उसे हाईलाइट कर लेना।
पापा एक तो मुझे मुहावरे समझ में नहीं आते, अरे इतना तो आसान होता है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? मुझे तो ये हिंदी ही नहीं पसंद। अरे क्यों परेशान हो रहा है मेरे नोनू? अब पापा आप ही बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या मतलब है इसका? अरे ये तो कितना आसान है, हर बार तेरी मम्मी की गलती होती है और वो डांटती मुझे है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे वो मैं तो बस मुहावरा। और एक और अजीब सा मुहावरा, भैंस के आगे बीन बजाना। अरे ये तो उससे भी आसान है, तेरी मम्मी को समझ में तो कुछ आता नहीं, इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। खत्म। 80% नंबर है तेरे, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फिर अब क्या सोचा है कॉलेज का? हाँ मम्मी वो अरे इसमें सोचना क्या है, मेरा एक जानकार है, मैं बात करता हूँ इसकी प्राइवेट कॉलेज में। अरे देख लो कहीं सरकारी में ही हो जाए इसका एडमिशन। जो तुम्हारे लाल का हाल है ना, प्राइवेट कॉलेज में भी मोटा डोनेशन देना पड़ेगा, तब जाके तो इसका एडमिशन होगा। अरे पर पापा मुझे तो होटल मैनेजमेंट तू करना। इंजीनियरिंग करेगा और आज के बाद इस घर में इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं होगी। अरे पर गधा कहीं का। अरे यार 3 महीने हो गए और इसकी पेमेंट नहीं आई अब तक। अरे इसे अपने लड़के को भी देख लोगे, 55% नंबर आए हैं इसके। अरे 55% आए या 80%, बैठना तो इसे दुकान पे ही है। क्यों भाई? अरे पापा मैं ना कॉलेज जाऊंगा। बेटे जितने परसेंट तेरे नंबर आए ना, कॉलेज पे एहसान मत कर तू जाके। अरे पापा कॉलेज लाइफ नाम की भी तो कोई चीज होती है। हाँ तो फिर एक काम कर, प्राइवेट बीए में लिखवा ले अपना नाम। हाँ बात तो सही है। अरे यार मैं ना अपनी पसंद से देखूंगा मुझे कौन सा कोर्स करना है। ओ बुद्धिहीन प्राणी, तुझे बैठना दुकान पे ही है, आज बैठ जा या 3 साल बाद, तो बेहतर है आज से बैठ जा। सही कह रहे हैं तेरे पापा। हाँ बाबूजी, 85% पे फिर क्या सोचा है आपने? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अरे कॉलेज का क्या सोच रहा है? ओ अच्छा, वो मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप ले लेता हूँ इस साल। तुझे पता है तुझे पोलियो है? तू 1 ड्रॉप ले या 2 ड्रॉप ले, तेरा पोलियो ठीक नहीं होने वाला। पोलियो मतलब? अरे क्या आप बोल रहे हो? अरे मतलब कॉलेज चला जा। ड्रॉप लेके क्या करेगा? तुझे कौन सा आईआईटी में जाना है? ओह अच्छा, वैसे तो मैं बीबीए कर लेता हूँ। बीबीए करेगा? इससे सही तो बीएससी कर ले। बीएससी बीबीए ठीक है, तो मैं बीएससी कर लेता हूँ। ओ भाई ओ, तू वही कर जो तुझे करना है। अरे अब तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। हाँ तो टाइम ले, आराम से सोच, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रेशर वेशर नहीं है। बीएससी करूँ बीबीए करूँ? अरे यार इन लोगों ने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। खैर आप लोगों के मम्मी पापा कैसे हैं? इस बार नोनू का भी ट्यूशन लगाना पड़ेगा। नोनू का ट्यूशन? अरे भैया बड़ी क्लास में आ गया है, पढ़ाई का प्रेशर हो गया और हमारे पास समय नहीं होता। ना तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम उसे पढ़ा सको। हाँ सही बात है। तो ट्यूशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। चलो अब एक खर्चा और जुड़ जाएगा। हाँ अब जब जरूरत है तो करना तो पड़ेगा ही ना यार, क्या कर सकते हैं। क्या ही कर सकते। अरे सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक मिनट, ये क्या करता है पूरा दिन? ये स्कूल जाता है और फिर उसके बाद फिर ट्यूशन जाता है और ट्यूशन से आने के बाद उसके बाद ये खेलने जाता है। बस कल से ये खेलने नहीं जाएगा, कल से तू भाई नोनू को ट्यूशन पढ़ाएगा, समझ गया? अरे नहीं पापा, मैं कैसे, मैं तो खेलने जाता हूँ ना। नहीं तू ही पढ़ाएगा। अरे पापा मैं कैसे पढ़ाऊंगा पागल इसे? है क्या जो इसके ट्यूशन के पैसे देंगे? जब तू पढ़ा सकता है तो तू ही पढ़ाएगा इसे। अरे पापा ये तो कोई बात नहीं होती। हाँ सही कह रहे हैं तेरे पापा, तू पढ़ा कल से नोनू। अरे पर पापा मुझे जैसे कह दिया ना, तू ही पढ़ाएगा इसे। अरे पापा ये नहीं पढ़ा पाएंगे मुझे। तू चुप रहे नोनू, ये पढ़ाएगा तुझे। अरे पापा मेरी बात तो सुनो। नोनू चुप हो जा, अरे पापा एक बार सुन तो लो। कल से तुझे यही पढ़ाएगा। अरे यार ये छोटे भाई बहन होते ही क्यों हैं? इनका सारा काम तो हमें ही करवाना पड़ता है। मेरे से मेरी पढ़ाई तो हो नहीं रही, अब इसको भी मैं ही पढ़ाऊं। चलो हो गया फाइनल, कल से यही तुझे ट्यूशन पढ़ाएगा। और नोनू बड़े भाई साहब है तेरे, सारी बात मान लियो इनकी। मेरी बुक का एक क्वेश्चन तो इनसे सॉल्व होता नहीं है, मुझे कैसे पढ़ाएंगे? चल भाई चल भाई। भाई फिर आज शाम का सीन डन है ना? क्या डन है साले? कुछ पैसे मांग लेता था मम्मी से ट्यूशन का बोल के, अब तेरी वजह से वो भी बंद हो गया। मेरी वजह से? कैसे? वाह बेटा वाह, इतनी जल्दी भूल गया। नहीं आंटी फीस तो कोई नहीं बढ़ाई। अबे कैसी बात कर रहा है पागल, भूल गया क्या? बढ़ाई तो है सर ने फीस। हाँ याद आ गया भाई, याद आ गया। वाह वेरी गुड। अरे भाई तू परेशान ना हो, मैं आता हूँ ना आज शाम को। अरे तू जा यार। हाँ चल बाय। हाँ बाय। Later that same evening. अरे बनी, अरे चल भाई चलते हैं। पैसे नहीं है मेरे पास। रुक 1 मिनट। अरे कृष्णा, अरे बनी बेटा तू। हाँ जी मम्मी, ये बनी। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे कृष्णा तूने आंटी से 500 रुपए ले लिए टेस्ट सीरीज के लिए। कौन सी टेस्ट सीरीज? नहीं मैंने तो नहीं मांगे। अरे तो ले ले भाई, चल लेट हो रहा है। हाँ कौन सी टेस्ट सीरीज? अरे आंटी सर ने एक टेस्ट सीरीज बनाई है और वो सर से ही लेनी है। बता, इसने तो मुझे बताया ही नहीं। इसका ध्यान कहाँ रहता है आंटी पढ़ाई में? ठीक है मैं सर को ऑनलाइन कर देती हूँ पेमेंट। नहीं आंटी नहीं। क्या हो गया? अरे नहीं आंटी, सर के बैंक अकाउंट में ना कुछ दिक्कत चल रही है, मैंने भी ऑनलाइन दिए थे, सर ने मना कर दिया, कैश ही मांग रहे थे। हाँ जी मम्मी, ऑनलाइन नहीं करना, कैश चाहिए कैश। अच्छा हाँ जी आंटी दे दो इसे, हम लेट हो रहे हैं। हाँ जी मम्मी जल्दी दे दो, वो हमें लेट हो रहा है। अच्छा लाती हूँ मैं पैसे। मरवाएगा तू साले।
हो गया ना भाई हिसाब बराबर। मान गए बनी, पक्का हरामी है तू। सिस्टम है लाडले। भाई वैसे इतने तगड़े आइडिया आते कहाँ से हैं तुझे? बेटा दिमाग में ना पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। सही है भाई, आपके पास है कोई इतना जुगाड़ू दोस्त? चल अब आ जल्दी चलते हैं। हाँ चल।